परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है, इसलिए हम आज अपने डिवोशन में जाने से पहले हम प्रभु परमेश्वर से शक्ति मांगे, उससे आशीष मांगे और उसकी आशीष को हम अपने जीवन में लेकर एक दूसरे के लिए हम दुआ कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपने हमें आत्मा से भरा है, सामर्थ्य से भरा है, शक्ति से भरा, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवादित हैं कि आपने हमें आत्मा में बांधा है ताकि हम एक साथ मिलकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। ये वचन बहुतों के पास पहुंच सके, बहुत से लोग इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। जो जिन लोगों तक के प्रभु जी हम शेयर करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों को उनको आशीष दे, जो शेयर करते हैं उनको प्रभु उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु जी, ताकि वो आपकी महिमा कारण बन सके और बहुतों को प्रभु आपके प्रेम का एहसास करा सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, इस देश पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। हर समस्या, परेशानी, कठिनाई इस प्रदेश की दूर हो प्रभु जी, आपकी महिमा कारण बन सके। और हम चाहते प्रभु आपका हाथ बना रहे, पुलिस प्रशासन पर आपकी आशीष हो, सारे अधिकारियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अस्पताल में जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कोरोना के इस प्रकोप से प्रभु जी बचाएं। प्यारे परमेश्वर आपकी दया दृष्टि बनी रही, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु जी, हमारे देश पर आपकी आशीष बनी रही। इस पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस थोड़े समय में हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, ताकि आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना में शामिल होकर इस गीत को सुनेंगे और हम परमेश्वर की आशीष को लेकर आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना
एक और नए विषयों को लेकर आज मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर उन सारे विषयों के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि इसके द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और व्यक्तिगत रीति से मुझे बहुत आशीष मिल रही है आप लोगों के संदेशों से। आप लोग जो हमें उत्तर दे रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सुन रहे हैं और इससे आशीष प्राप्त है। आज एक और विषय है, सत्संग से कैसे आशीष मिलती है। सत्संग, प्रभु की आराधना, सत्संग का महत्व, परमेश्वर की आराधना का महत्व। आज सुबह जब हम अपने दिन को शुरुआत करें, ये एक सत्संग है। हम ऐसे सत्य सत्संग में बैठे हैं, हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं। और देखिए, ये परमेश्वर ने ऐसा साधन हमें दिया। आप गाड़ी चला रहे हैं तब आप उसको सुन रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं तब आपको सुन रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए कितना अच्छा मौका दिया है कि आप यदि मोबाइल आपके पास है तो आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं और ये वाणी आपके हृदय को धोएगी, साफ करेगी। सत्संग का क्या महत्व है, इस सत्संग के द्वारा हमें कैसे आशीष मिलती है। एक पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों, कल भी हम इब्रानियों में से देख रहे थे 5 अध्याय में से। आज हम देखेंगे 10 अध्याय उसके 24 पद को। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 24 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर में भी हमारी सहायता करे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना। 23 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। प्रभु ने हमें जो प्रतिज्ञा की है वो सत्य है, वो सत्य को हमारे सामने रखता है। हमने सच्चाई को जाना, सत्य को जाना और सत्य का प्रचार करते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं। और इसलिए वो कहता है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। हम गलत काम के लिए उस्काते हैं, लेकिन वो कहता है प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे की मदद करो, उसको उस्काओ कि भला काम करो, प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो। वो कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, एक आशा हमारे सामने है, उस अंगीकार को हमें स्वीकार करना है, दृढ़ता से थामे रखना है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हमारा प्रभु जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, हमारा प्रभु जिसके साथ हम चल रहे हैं, वो हमसे क्या चाहता है। 24 पद कहता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें। और 25 पद कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जब हम इस व्हाट्सएप पर एक साथ मिल रहे हैं, फेसबुक पर एक साथ मिल रहे हैं, हम इस कहने चाहिए यूट्यूब पर एक साथ मिल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा में जोड़ रही है। इस माध्यम के द्वारा जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, इस माध्यम के द्वारा आज हम आत्मा में एक हो रहे हैं। और वो कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसों की कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते हैं। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे को निराश नहीं करना, एक दूसरे को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाना है, परंतु एक दूसरे को हमें समझाना है। और जो जो उस दिन को, यानी ये दिन कौन सा है, ये दिन कौन सा है, इन दिनों अंतिम दिनों में रह रहे हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, वो इस पृथ्वी पर आने वाला है, वो न्याय करने वाला है। जो सच्चाई पर चल रहे हैं उनको अपने साथ ले जाएगा। उस जिन दिन को जो जो निकट आते देखो, त्यों तो और अधिक किया करो, इकट्ठा होना। लेकिन देखिए, कोरोना ने सबको अलग कर दिया है, डिस्टेंस ला दिया है। परमेश्वर कह रहा है कि भले काम में एक दूसरे के साथ रहो, लेकिन शैतान ने
यहां पर क्या कर दिया, हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। प्रार्थना करें ताकि प्रभु फिर से हमें ऐसी ताकत दे ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। ये कोरोना हमारे देश से समाप्त हो, दुनिया से समाप्त हो और हम प्रभु की महिमा कान बन सके। प्रेम, मसीह प्रेम विश्वासियों को परमेश्वर के कार्यों और प्रभु के आगमन की तैयारी के लिए हमें सुसज्जित करता है, हमें तैयार करता है और ये करने के लिए अनिवार्य है, मेरे आपके लिए जरूरी है कि जब हम मसीह प्रेम एक दूसरे को बांटते हैं, विश्वासियों का प्रेम आता है, जब आप विश्वासियों को इस बारे में बताते हैं तो ये हमारे लिए अनिवार्य है, उसकी तैयारी है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। इसलिए तो हम प्यार करते हैं। लोग प्यार की कीमत नहीं जानते हैं। यीशु मसीह को लोग आज भी ठुकराते हैं, यीशु मसीह को के विरोध में बोलते हैं, लेकिन उसने तो अपने प्राण दे दिए आपसे प्यार करने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। हम कितना भी प्यार करें, हम सोचते हैं कि ये प्यार नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है ये हमारे लिए अनिवार्य है, हमें करना ही होगा। इब्रानियों की पत्री का लेखक प्रेम के संदेश के संगठित जीवन के विषय में बताता है। वो इस बारे में बताता है कि हम क्या करें, इससे दोनों सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हमारे सामने आते हैं। ये दोनों चीजें आती है। जब आप प्रेम करते हैं, एक सकारात्मक स्थिति आती है, एक नकारात्मक आती है। लेकिन सकारात्मक रूप में परस्पर प्रेम विश्वासियों को भले कामों के लिए उकसाता है। यदि सकारात्मक हम हैं, नकारात्मक नेगेटिव चीजों को छोड़ दे, पॉजिटिव चीजों को ले ले, पॉजिटिव को लेंगे, जब आप पॉजिटिव को लेकर चलेंगे, ये हमारे साथ प्रेम विश्वासियों के लिए भले कामों के लिए उकसाता रहेगा। जो पद हमने पढ़ा था 24 के लिए, हम एक दूसरे को प्रेम और भले कामों के लिए उकसाते रहें, वही उन्हें पीछे हटने में रोकता है। पीछे हटने में, गलत चीजों में पीछे जाने में वो हमें रोकता है। 26 पद को यदि आप पढ़ेंगे, 26 पद में लिखा, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है साहब। हमें पाप से अलग रखने के लिए ये प्रेम की जरूरत है। पाप ना करने देने के लिए, प्रभु के साथ इस सच्चाई को पॉजिटिव रूप में लेने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है। हमें वो रोकता है। और यदि फिर भी हम पाप करते हैं, क्योंकि सच्चाई को की पहचान करने प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, जो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ा सा, बार बार नहीं चढ़ेगा। जब हमने पश्चाताप किया, हमें मोक्ष मिल गया, तो हम शैतान की गुलामी से छूट गए हैं और हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग की ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। ये परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के प्रेम में उसकाते जाना है। सबोपदेश का 4 अध्याय और 9 से 12 पद में पुराने नियम का सर्वोत्तम पद है। वो कहता है, जहां नए नियम की सच्चाई का वर्णन है, हर एक भले, एक से दो भले, एक से दो भले, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल होता है। जब दो व्यक्ति एक मन के होते हैं, और शैतान कभी होने नहीं देता। यीशु मसीह ने कहा, यदि दो व्यक्ति एक मन के हो जाए तो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए आज शैतान क्या है, दो व्यक्ति को, पति पत्नी को भी एक मन होने नहीं देता। उसने कहा, जो चाहो। सबोपदेशक का लेखक कह रहा है 4 अध्याय 9 से 12 पद में स्पष्ट कहता है, एक से दो भले, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। ये एक पॉजिटिव पहलू है। जिस पॉजिटिव पहलू को लेकर आप चल रहे हैं, भले कार्यों को दर्शाता है। प्रचारक और कहता है, इस बात को कहता है वो आगे चल के, यदि उनमें से एक भी गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे और कोई उसको उठाने वाला ना हो। कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका मुकाबला कर सकते हैं। और जो डोरी 3 धागों से बनी हो, वह जल्दी नहीं टूट सकती, जल्दी नहीं टूट सकती। जब मैं शादी देता हूं तब इस बात को कहता हूं, पति पत्नी और प्रभु, ये 3 धागों से बनी डोरी कभी टूट नहीं सकती। यदि प्रभु हमारे बीच में है, पति पत्नी के साथ में बीच में प्रभु है, तो 3 धागों से बुनी हुई वो डोरी है जो कभी टूट नहीं सकती है। इसलिए पति पत्नी जब विवाह के बंधन में बनते हैं,
तो वहां पर हम प्रभु की उपस्थिति में, और जिस घर में प्रभु की उपस्थिति है, जहां यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है, ये 3 धागों से बनी हुई डोरी मजबूत होती है। शब्द जैसे गिरना, प्रबल होना, टूटना, यह पिछड़ना दर्शाता है, ये पीछे हटना बताता है। आत्मिक बल व उत्साह संगति से मिलता है। जब आप संगति करेंगे, जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे, जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी संगति में जाएंगे, तो आपको प्रबलता, आपको बल मिलेगा, आत्मिक ताकत मिलेगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। हम सबको खोई भेड़ का दृष्टांत मालूम है। 100 भेड़ें थी एक व्यक्ति की, एक भेड़ कैसे खो जाती है, वह झुंड से अलग होकर अकेली चली जाती है, वो संगति में नहीं रहती है। न 100 भेड़ें थी, उससे एक भेड़ अलग चली गई, अलग संगति छोड़कर अलग चली जाती है, वह शत्रु के हाथों में शिकार बन जाती है। जब हम अकेले हो जाते, जब हम अलग हो जाते, तो शत्रु के शिकार बन जाते, लोगों का खिलौना बन जाते। और शत्रु में क्या करता है, जब तक चूजे मुर्गी के पास रहते हैं तब तक वे सुरक्षित हैं। मुर्गी के बच्चे, हमने देखा था इस बात को, जब तक वो मुर्गी के पास रहते हैं, जब तक वो अपनी मां के पास रहते हैं, तब तक वो सुरक्षित हैं। लेकिन जब वो चूजा मां से दूर हो जाता है, वह गिद्ध का आसान शिकार बन जाता है। शैतान उसको शिकार बना लेता है, गिद्ध उसका शिकार बना लेता है। परमेश्वर अपनी संतानों के प्रति यही इच्छा रखता है कि हम साथ साथ बढ़ें। शैतान नहीं चाहता, क्योंकि हमारी अभिलाषा, हमारी ईगो, हमारे जीवन में अहम की बातें इस बात को लेकर आती है, और इस बात में वो साथ जो अलग हो जाता है, जो अपनी मां से अलग हो जाता है, इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है जिए, और साथ साथ ही हम उसमें आगे बढ़े। परमेश्वर हमारी सहायता करता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर से दूर जाना कितना डरावना हो सकता है, परमेश्वर से अलग होना कितना डरावना और भयानक हो सकता है, ये हम समझ नहीं सकते। हम कई बार परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, गलत काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्संग और संगति ये हमें इन सब से दूर रखती है। जब आप इसमें जीवन बिताएंगे तो इस बात को जानेंगे। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 29 और 31 पद में इस बात को हम देखते हैं, तो सोचे कि वे कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रोंदा। सच्चाई में रहने के बाद भी एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, उस पवित्र नगरी को छोड़कर उस पाप की नगरी में जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसको लूट लिया, उसके कपड़े उतार दिए, उसके पैसे छीन लिए और उसको अधमुड़ा करके उसको मार के छोड़ दिया। तब शास्त्री वहां से निकला, एक फरीसी वहां से निकला, एक लेवी वहां से निकला, वो कतरा कर चले गए, लेकिन एक सामरी ने उसकी मदद की। परंतु जब हम परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वे पवित्र स्थान ठहरा गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितना भयानक है। इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है, 10 अध्याय उसके 29, 30 और 31 पद में लिखा कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इस पद से में धर्मी लोगों की संगति या सत्संग को तुच्छ ना जानने की शिक्षा भी दी गई है कि हम सत्संग को, संगति को, आराधना को तुच्छ ना जाने। और इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को बहुत स्पष्टता से 25 पद में कह रहा है 10 अध्याय का, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। परमेश्वर के लोगों की संगति और संगति से उत्पन्न परमेश्वर से ना भटकने की कार्यकारी उपयोगिता है। जब आप संगति में आएंगे तो परमेश्वर के इससे नहीं भटक पाएंगे, क्योंकि हम यदि संसार के साथ अंदर समझौता कर लेते हैं, शैतान के साथ समझौता कर लेते हैं, तो फिर हम संगति से भी आशीष नहीं पा सकते। भाईचारे के प्रेम का कोई विकल्प नहीं है, भाईचारे का प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। एक दूसरे के साथ प्रेम में बन जाए, प्रेम करना तो सीखे, प्रेम तो करके दिखाएं, हम एक दूसरे से प्यार करें। और तब वो कहता है, पहला पत्र उसका 1 अध्याय 22 पद में कहता है, इसका अर्थ यह है कि हर विश्वासी का प्रेम एक दूसरे का ध्यान रखने के कार्यों द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए।
हम एक दूसरे की सहायता करें, हम एक दूसरे के साथ खड़े हो, हम एक दूसरे के दुख में सुख में उसको अपने प्रेम को प्रदर्शित करें। हम चाहते दूसरा हमसे प्यार करे, लेकिन हम उसको प्यार नहीं दे सकते, हम उसको प्यार नहीं देंगे। परमेश्वर चाहता है हम कलीसिया इसलिए भी जाते हैं कि परमेश्वर की आराधना के साथ साथ परमेश्वर के लोगों से प्रेम जताएं। कलीसिया में परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ प्रेम दर्शाएं। यह औपचारिक अभिवादन नहीं है, केवल ऊपरी चीजें नहीं कह रहा, केवल ऊपर से या हाथ हमें मिलाना या ये पर्याप्त नहीं है। हम ऊपर से हाथ मिलाते मन में द्वेष रखते हैं, ऐसा परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कुशल क्षेम जानना, आपका प्रेम प्रकट करना इस पहलू का पहला कदम है। जब आप संगति में जाएंगे, जब आप सत्संग में जाएंगे, जब आप प्रभु से सीखते हैं, यदि बताया गया है कि हम एक दूसरे से डाह को छोड़ दे, हम एक दूसरे से प्यार करें, तो हम उससे जाके मिले। ये वचन की खूबसूरती है। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, तो परमेश्वर क्या है, आराधना के उपरांत, आराधना के बाद संगति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम एक दूसरे के साथ संगति करें, विश्वास से बातचीत करें, असुविधा पैदा ना करें, गलत चीजें ना करें। हम कई बार गलत बातों में समय बिताते हैं, लेकिन जो संदेश दिया गया है उस संदेश पर विचार करें। आज पूरे दिन भर हम इस बात पर विचार करें। सत्संग हमारे लिए बहुत जरूरी है, आराधना हमारे लिए बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग के साथ जो विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, जो एक दूसरे के को उठाना चाहते हैं, जो प्रेम में बनाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें ताकि हम प्रभु के साथ बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम दिन भर एक नई ताजगी लेकर आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे भाई मनोज मिश्रा के द्वारा इस गीत को सुनेंगे, जो गीत हमें और अधिक प्रोत्साहित करेगा ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम
सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा